नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाले हैं कि ऐसे कौन से ऋषि से जिसने हिरण के गर्भ से जन्म हुआ था, या यूँ कहेंगे कि ऐसे कौन से ऋषि से जिन्होंने हिरणी के साथ संभोग किया था। आपको बता दें हिरण के गर्भ से आखिर कैसे जन्म हुआ था ऋषि का, और क्या आप यकीन कर पाएंगे इस कहानी पर। तो आपको बता दें कि हमारे वेद शास्त्र काफ़ी रोचक कहानियों से भरे हुए हैं। यहाँ हम आपको ऐसी कहानियाँ मिल जाती हैं कि जिनको पढ़ने के बाद आपका वाकई दिमाग से एक अलग ही सवाल उठता है कि यह कहानी क्या सच थी या झूठ थी। तो आज ऐसी ही कहानी आपको हम बताएंगे कि ऐसी कौन सी कहानी थी जिसमें आपको पता चलेगा कि एक ऐसे भी ऋषि से जिन्होंने हिरणी के साथ संभोग किया था। तो इस कहानी से पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत में कई रामायण हैं। इन रामायणों में कहानियाँ भी अलग अलग हैं। तो तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण में एक ऋषि के जन्म की बड़ी रोचक कहानी का वर्णन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन थे ये ऋषि जिनका नाम था ऋषि श्रंग। तो आपको बता दें श्रंग ऋषि के बारे में कि रामायण के अनुसार राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से श्रंग ऋषि ने संपन्न किया था। अगर श्रंग ऋषि के पिता का नाम जो था वो भी भांडक था। आपको मालूम होना चाहिए कि यह यज्ञ पुत्र प्राप्ति की कामना से किया जाता है। महाराज दशरथ ने यही यज्ञ ऋषि की जो थे श्रंग ऋषि से करवाया था। इस यज्ञ के परिणाम स्वरूप श्री राम सहित 4 पुत्र जन्मे थे। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे कि ऐसे कौन से ऋषि थे जिन्होंने हिरण्य के साथ संभोग किया था। तो आपको बता दें ऋषि जो श्रंग थे महात्मा कश्यप या यूँ कह विभांडक के पुत्र थे। महात्मा कश्यप को रामायण के इतिहास में बहुत ही प्रतापी ऋषि बताया गया है। इनके शौर्य और तेज की कहानियाँ तब कई मीलों तक फैली हुई थी। रामायण में एक जगह जिक्र की गई इनका वीर अमोघ था और तपस्या के कारण अंतःकरण शुद्ध हो गया था। इस प्रकार महात्मा कश्यप सरोवर में स्नान करने गए। वहां उर्वशी अप्सरा को देखकर जल में ही उनका वीर स्खलित हो गया। उस वीर को जल के साथ एक हिरणी ने पी लिया, जिससे उसे गर्भ रह गया था। आपको बेशक ये जानकारी सुनने के बाद आपको ऐसा लगा होगा, लेकिन रामायण के अलावा भी कई इतिहास की पुस्तकों में यह कहानी जस की तस है। यह हिरण भी कोई साधारण नहीं था। कहानी में आगे बताया गया है कि यह हिरणी एक देव कन्या थी। किसी कारण से ब्रह्मा जी ने इसे श्राप दिया था कि तू हिरण जाति में जन्म लेकर एक मुनि के पुत्र को जन्म देगी, तब श्राप से मुक्त हो जाएगी। इसी का श्राप के कारण महामुनि जो श्रंग ऋषि मुनि या मृगी के पुत्र हुए, वे बड़े तपोनिष्ठ थे। उनके सिर पर एक सींग था, इसलिए उनका नाम ऋष्यशृंग प्रसिद्ध हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि श्रंग ने ही संपन्न किया था। इस यज्ञ के फलस्वरूप ही भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। अब आपको बता दें कि आज के दौर में इस कहानी पर हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन अगर आप धर्म पर जरा भी विश्वास करते हैं तब तो आपको इस कहानी पर यकीन करना ही होगा। वैसे आज रामायण के सच्चे और प्रमाणित होने के कई सबूत दिए जा चुके हैं। राम सेतु तो खुद विज्ञान मानने लगा है, और अगर रामायण सच्ची है तो उससे यह साबित होता है कि हजारों सालों पहले का विज्ञान आज से काफ़ी आगे था। उस समय में कई बच्चे बिना पुरुष संभोग के पैदा हुए थे। जो तकनीकें आज खोजी जा रही हैं, जिसमें बिना स्त्री के पुरुष पिता बन रहे हैं और बिना पुरुष के साथ स्त्रियां बच्चों को जन्म दे रही हैं, उस तरह की तकनीक तो हजारों सालों पहले ही हिंदू शास्त्रों में बताई गई है। तो अगर ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अगर नए हैं तो